धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत ध्यान के संबंध में जो व्याख्यान चल रहा है, निस्संदेह परिणामों की निर्मलता का तो कारण है ही, संक्लिष्टता का परिहारक, अशुभ का शंबर करने वाला, पूर्वबद्ध पाप कर्मों की निजरा करने में समर्थ एवं परंपरा से मोक्ष का हेतु है। आचार्य महोदय किस प्रकार ध्यान के संबंध में व्याख्या कर रहे हैं, विगत दिवस देखा था श्लोक नंबर 15 के माध्यम से। कषाय नो कषायम च कर्म नो कर्म ही च, कषाय नो कषाय कर्म नो कर्म, मनोतीन्द्रिय मन और इंद्रिय इनके विषयों का परित्याग करके न किंचिदपि चिंतित, फिर कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ध्यान में जब योगी कोई लीन होता है, उस समय वह शांत चित्त वाला नियम से होता है। चित्त में अशांति चाहे किसी प्रकार की हो, कषाय के माध्यम से हो, नो कषाय के माध्यम से हो, कर्म के उद्देश्य हो, नो कर्म के माध्यम से हो, चाहे किसी पदार्थ के प्रति राग की तीव्रता से शांति बने, चाहे द्वेष की तीव्रता से शांति बने, चाहे चित्त के मलिन होने से, वह मलिन चित्त मोह से भी होता है, राग से भी होता है, द्वेष से भी होता है, और जितने भी संसार के अनंत कारण हैं वे सब इनमें ही समाविष्ट हो जाते हैं। किंतु ये बात बिल्कुल तय है, जब आत्मा की संक्लिष्टता बन रही है तब तब शुभ ध्यान छूट जाता है। जब जब पर पदार्थों में आत्मा संलग्न है, लीन है, आसक्त है, तब तब धर्म ध्यान छूटता है। पर पदार्थों के द्वारा अनुभव किया गया आनंद या हिंसा आदि पाप क्रियाओं के माध्यम से माना गया आनंद या सुख का किया गया अनुभव वह दुखद ही होता है, सुखद नहीं होता। यूँ तो पढ़ने के लिए संसार के अनंत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं जिनकी साधना की जाती है, जिनका अध्ययन किया जाता है, कला हैं, उन कलाओं में कोई व्यक्ति निपुण होता है, हर कला के लिए अभ्यास किया जाता है। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा हैं, उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता होती है, या अन्य किसी भी कार्य में निपुणता हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास एवं उसको हासिल करने के लिए उचित पुण्य का उदय चाहिए। किंतु ये सभी 72 कलाएँ, सभी क्रियाएं, सभी प्रकार की विद्याएं, भाषाएं, ये सभी आत्म कल्याण की नियामक हेतु नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति एक भाषा जानता है या अनेक, किसी व्यक्ति के पास एक विद्या है या अनेक, किसी के पास एक कला है या अनेक, किसी के पास किसी भी कार्य की दक्षता, एक कार्य की दक्षता या अनेक कार्य की, इनमें से कोई भी आत्म कल्याण की नियामक हेतु नहीं है। आत्म कल्याण की नियामक हेतु है तो वह है धर्म ध्यान की निरंतरता। धर्म ध्यान की निरंतरता बनी रहे, धर्म ध्यान वृद्धि को प्राप्त होता रहे, मोह उपशम भाव को प्राप्त होगा। कषाय की मंदता होने पर ही जीव समृद्ध को प्राप्त करने में समर्थ होता है,
सम्यदृष्टि होने पर या तो वे देशवती महाव्रती आदि बने, पाप आदि का परित्याग करे, या फिर वे सम्यक्त के अनुकूल वातावरण में रहे। सम्यक्त के प्रतिकूल वातावरण में रहने पर संभव है सम्यक्त भी छूट सकता है, नहीं छूटा तो मलिन तो नियम से होगा ही। क्षयोपम सम्यक दर्शन है। क्षायिक सम्यक्त हो गया तो अधिक समय तक वह संसार में डूब नहीं सकता, विषयों में आसक्त हो नहीं सकता, कषायों की तीव्रता के साथ रह नहीं सकता। उपसम और क्षयोपम तो छूट सकते हैं। इसीलिए यदि आत्मकल्याण की नियामक हेतु है तो ये 3 कलाएं हैं। समीचीन श्रद्धा रूप कला, समीचीन ज्ञान से परिपूर्ण कला और समीचीन चारित्र को अंगीकार करने वाली कला एवं निर्मल पालन करने की कला। ये जिसके पास हैं, चाहे वह एक भी भाषा को नहीं जानता हो, चाहे वह किसी और एक भी कला में निपुण नहीं हो, चाहे उसके पास अन्य प्रकार का और कोई हुनर ना हो, चाहे और किसी कार्य में दक्षता न हो, लौकिक पढ़ाई उसने बिल्कुल भी न की हो, कोई भी डिग्रियां न हों, किंतु जो अपने चित्त को संभाल सकता है, मन को संभाल सकता है, उसे संसार में कोई पतित नहीं कर सकता। जो अपने मन को नहीं संभाल सकता तो दूसरे मन को संभालने की सलाह दे सकते हैं, निर्देश उपदेश दे सकते हैं, ज़्यादा हुआ तो आदेश दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के मन को संभालने के लिए उस व्यक्ति का स्वयं का उपयोग, स्वयं का सहयोग सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी अहम भूमिका होती है। वह जिसको भी बनाना चाहे अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए निमित्त बना सकता है, अपने मन को संभालने के लिए किसी को भी निमित्त बना सकता है, चाहे चेतन है चाहे अचेतन, पुद्गल आदि कोई भी चीज़ है, किसी भी पर्याय को देख करके अपने चित्त को संबोधन दे सकता है। प्रकृति का प्रत्येक परमाणु वीतरागी के लिए वीतरागता का उपदेश दे रहा है, सरागी के लिए सराग का उपदेश दे रहा है, मोही के लिए मोह का उपदेश दे रहा है। एक ही दृश्य को देख करके अलग अलग प्रकार की विकल्प मन में आ सकते हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि आगे वो क्या करे, किस प्रकार अपने मन को संभाले और किसका चिंतन करे। ध्यान के संबंध में कार्य का नंबर 14 और 15 में जो देखा, अब इसके आगे कार्य का नंबर 16 को देखते हैं। आचार्य महोदय कार्य का नंबर 16 के माध्यम से यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं आचार्य महोदय के शब्दों में ही। आत्मा सत्यम परिज्याय सर्वकर्म परित्यजेत, आत्मानंतत्व वदभावम ज्ञान कर्म समाचरित। आचार्य महोदय ने बताया आत्मा सत्यम, आत्मा सत्य है, सत्य थी, सत्य रूप रहेगी। क्या विभाव अवस्था भी सत्य है? हाँ, विभाव अवस्था भी सत्य है, किंतु विभाव की अपेक्षा सत्य है, स्वभाव की अपेक्षा से नहीं। स्वभाव की अपेक्षा सत्य है, विभाव की अपेक्षा से नहीं। संसारी जीव में सिद्धों जैसी क्षमता हो सकती है, पर सिद्ध नहीं। सिद्ध परमेष्टि भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से उन्हें संसारी कह सकते हैं, किंतु संसारी हैं नहीं। इसीलिए कई बार कोई विद्वान चर्चा करते हैं कि सिद्धों के 10 प्राण नहीं पाए जाते, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास। इसलिए जब सिद्धों के प्राण नहीं हैं तो जीव क्यों कहा जा सकता है? तब कहा जाता है सिद्धों के व्यवहार प्राण भले ही नहीं हैं, किंतु निश्चय प्राण तो हैं। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ये निश्चय प्राण संसारी जीवों में पाए जाते हैं। और निश्चय प्राण जिसके पास हैं उसे अजीब कैसे कह सकते हैं? व्यवहार प्राण के साथ व्यवहार चलता है, व्यवहार प्राण का संयोग मिला, जीव जी रहा है, वियोग हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु निश्चय प्राण तो शाश्वत है।
तो यहाँ बताया कि जीव विभाव की अपेक्षा से भी सत्य है विभाव अवस्था में, स्वभाव की अपेक्षा सत्य है स्वभाव अवस्था में। यदि हम विपरीत व्याख्यान करें, विपरीत समझें, तो फिर ये व्याख्यान की गलती नहीं, हमारी गलती या शास्त्र की गलती नहीं। हमें व्याख्यान भी समझना है और सुनाना है। यदि राम पिता हैं तो राम पिता अपने पुत्र पुत्री आदि की अपेक्षा से हैं। राम पुत्र हैं तो अपने पिता की अपेक्षा से हैं। भाई हैं तो अपने भाइयों की अपेक्षा से हैं। पति हैं तो अपनी पत्नी की अपेक्षा से। जो जिस अपेक्षा से सत्य है उसे उस अपेक्षा से समझें, तब सत्य को हम संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम एक अपेक्षा से समझें तो समग्र सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तथा हम अनेक अपेक्षाओं से समझें किंतु अपेक्षा को बदल दें तो फिर सत्य छूट जाएगा। नीम कड़वा होता है रंग की अपेक्षा से नहीं, स्वाद की अपेक्षा से। नीम हरा होता है स्वाद की अपेक्षा से नहीं, वर्ण की अपेक्षा से। तो जो जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से वस्तु तत्व को समझने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं आत्मा के संबंध में, आत्मा सत्यम परिज्ञाय। आत्मा सत्य है इस प्रकार परिज्ञाय जान करके। सर्व कर्म परित्यजित। आत्मा का स्वरूप जिसने एक बार समझ लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, वह त्रैयोग की प्रवृत्तियों में रंजायमान नहीं होता। उसे त्रैयोग के कर्मों को फिर छोड़ देना चाहिए। पहले अशुभ को छोड़ता है फिर शुभ भी छूट जाता है। ऐसा नहीं जो आत्मा के स्वरूप को जान करके पुण्य में या पाप में लीन हो जाए। कोई सोचे कि पुण्य को तो करता रहेगा, पाप को छोड़ देगा। पुण्य होता रहेगा, पाप को बुद्धिपूर्वक छोड़ देगा, पुण्य से भी बचने की कोशिश करेगा। वह सोचता है पुण्य के लिए अपना समय का दुरुपयोग नहीं करेगा। चलो मैं पाप नहीं कर रहा, पुण्य कर रहा हूँ, मुझे पुण्य के माध्यम से और कुछ सुख मिलेगा, तो कहेगा कि नहीं, मुझे अब संसार नहीं चाहिए। जब तक पुण्य कर्म शेष है तब तक मुक्ति नहीं। जिसने मुक्ति के स्वरूप को अनुभव कर लिया है वह पुण्य में भी डूबेगा नहीं। वह सोचता है कि संसार में डूबना होता है, चाहे खारे पानी में डूबो चाहे मीठे पानी में डूबो, डूब करके आत्मा या शरीर वह स्वच्छंद स्वतंत्र श्वास नहीं ले सकता। इसलिए बाहर निकल करके ही श्वास ली जा सकती है। डूबना है तो आत्मा के सागर में डूबना है, जहाँ पर श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनंत अनंत शुद्ध श्वास श्वसन क्रिया से रहते। कहा सर्व कर्म परित्यजित। संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। कि मेरी आत्मा कुछ समय पहले थी, यहाँ से प्रारंभ करो। एक क्षण पहले मेरी आत्मा थी, इस शरीर में थी। उसके 10 क्षण पहले, 100 क्षण पहले, मिनट, घंटा, दिवस, मास, वर्ष, कई वर्ष पहले मेरी आत्मा थी। शरीर से पूर्व, इस शरीर के पूर्व मेरी आत्मा किसी शरीर में थी, उसके पूर्व कहीं थी, उसके पूर्व से थी। शताधिक वर्ष, सहस्राधिक, लक्षाधिक, कोट्याधिक वर्ष। फिर और आगे चलो तो पल्य और सागर, उसके भी आगे चलो कहीं आत्मा थी। उसके भी आगे चलो तो असंख्यात उत्सपणी अनंत काल बैग में चले जाओ कि मेरी आत्मा तब थी। कहाँ कहाँ से मेरी आत्मा निकलते चली आ रही है, आत्मा को जान लो। आज भी आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अनंत काल के बाद भी मेरी आत्मा रहेगी। इस शरीर की स्थिति निश्चित नहीं है कब तक रहे, किंतु इस शरीर के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर में से आत्मा निकल जाएगी, लोग जलाएंगे गाड़ेंगे, कहीं ये मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा दूसरे शरीर प्राप्त कर लेगी। वह शरीर भी नष्ट होगा, तीसरा प्राप्त करेगी। और ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। इस कर्म भूमि के मनुष्य वंश के लिए कोई नियामक हेतु तो नहीं कहा जा सकता आज कि शरीर इतने वर्ष तक रहेगा ही रहेगा। विद्याएं अपने आप में सत्य हैं। ज्योतिष विद्या या रेखा के माध्यम से या कुंडली के माध्यम से जो परिज्ञान करते हैं वह नियमित ज्ञान है, निमित्तों के माध्यम से जानते हैं। फिर भी 100% कोई कहे कि 100% ऐसा ही है, नहीं कह सकता। अवधि ज्ञानी कह सकते हैं, निमित्त ज्ञानी अनुमानता कहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की आयु है कब उसके जीवन में कौन से कर्म को दिया जाए, अवधि ज्ञान से नहीं जान पा रहा है तो उसका शरीर छूट भी सकता है। इस प्रकार जो
अनंत पर्यायों के मध्य में अनश्युत चली आई आत्मा को देखने में, जानने में समर्थ है। अनंत पर्याय के बाद भी अपनी आत्मा स्थिति जान सकता है, केवल शरीर की नहीं। शरीर तो जन्म लिया, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, कितनी अवस्था आएंगी कह नहीं सकते। शरीर छूटने उपरांत मैं कहाँ जाऊँगा। एक आत्मा के बारे में बार बार चिंतन करता रहेगा तो व्यक्ति इस क्षण भर की पर्याय के प्रति रंजायमान नहीं होगा, पाप नहीं करेगा। आचार्य बोधे कह रहे हैं आत्मा अनंतत्ववत्, आत्मा अनंतत्व, अनंतपना आत्मा का स्वभाव है, कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा पर्याय की अपेक्षा से कभी नष्ट नहीं है, गुण की अपेक्षा से कभी नष्ट नहीं हो सकती और द्रव्य की अपेक्षा कभी नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा काल की अपेक्षा से भी अनंत है, आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से भी अनंत है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी अनंत है, चाहे वह एक प्रदेश में समा जाए या असंख्यात प्रदेश में रहे। किंतु इस आत्मा के लिए कभी भी क्षेत्र की कमी नहीं आएगी। उस अपेक्षा से भी आत्मा के साथ अनंतपना सिद्ध है, भावों की अपेक्षा से भी अनंतपना सिद्ध है, क्योंकि आत्मा में कभी भी समय ऐसा नहीं आया कि जब इस आत्मा में कोई भाव न हो। चाहे निगोद में रही, चाहे सिद्धालय में रही, चाहे संसार में रही, इसमें भाव तो निरंतर चलते ही रहेंगे। यदि किसी जलाशय में जल भरा हुआ है और हवा चलेगी तो लहरें आती ही रहेंगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो इस प्रकार आत्मा के अनंतपने को जान करके क्या करना चाहिए? ज्ञान कर्म समाचरित, ज्ञान में लीन रहे। अविरत समग्र दृष्टि, वे अनुदिशवासी अनुत्तरवासी अहमिंद्र ज्ञान में लीन रहने की कोशिश करते हैं। व्रति को यदि मनुष्य त्रंच है तो वह क्रिया करता है किंतु ज्ञान की ओर बढ़ता है। योगी फिर ज्ञान में लीन होने की कोशिश करता है। जिसने ज्ञान में यानी आत्मा में लीन होने की कोशिश कर ली, वह अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान की अतिरिक्त जो कुछ है, अज्ञान है, मोह है, राग द्वेष है, पर पदार्थ हैं, उसमें जो लीन रहता है वह संसार मार्गी है। आत्मा को आत्मा में लीन करता है, वही यथार्थ में मोक्ष मार्गी है, निश्चय से मोक्ष मार्गी है। ये आचार्य महोदय का भाव है। आज बस इतना ही पर्याप्त है, से चर्चा बाद में करें। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।